क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है। द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh in the first year and he receives an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 year। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है। हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो पहले हमें क्या बताया हुआ है कि एक पर्सन है जिसको फर्स्ट ईयर में जिसका इनकम है 3 लाख, फर्स्ट में उसका इनकम है 3 लाख। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है कि उसका जो इनकम है ना, ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000, मतलब इस 3 लाख में इसका 10,000 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 10,000 बढ़ जाता है टू हिज इनकम, इसके इनकम में पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर, मतलब हर साल बढ़ता है। मतलब ये फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर हुआ, इसमें उसका 10,000 बढ़ गया। ठीक है, देखो पहले साल उसका इनकम इतना रहा, ठीक है, सेकेंड दूसरे जो साल है उसका इनकम जो है वो 10,000 बढ़ गया है। पहले साल कितना था? 3 लाख, उसके अगले साल उसका इनकम जो रहा वो 3,10,000 रहा। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। ये एक मंथ का नहीं है, ये पूरे साल का बता रहा है। ठीक है, ये पूरे साल का बताना चाह रहा है। फिर उसके अगले साल क्या होगा? फिर से 10,000 बढ़ जाएगा। और ये कहाँ तक पैटर्न जा रहा है? तो ये नेक्स्ट 19 ईयर, फर्स्ट में 19 ऐड करोगे तो 20 तक चले जाओगे। फर्स्ट ईयर में 3, और ये बढ़ कब रहा है? इन अब देखो फिर से पढ़ो, ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर, मतलब अगले 19 साल तक ऐसा बढ़ रहा है। तो अब देखो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बढ़ा, ये जो 19 साल बढ़ रहा है ये बढ़ने का बता रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे हमने 20 कैसे लिख दिया। ये 19 साल की क्या बता रहा है कि उसका जो ये इनकम में इंक्रीज है वो कितने साल तक हो रहा है। 10,000 का हर ये जो 10,000 उसके सैलरी में इंक्रीज हो रहा है वो 19 ईयर्स तक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, लेकिन 19 ईयर्स तक हुआ। तो आप देखो फर्स्ट में इतना था, सेकेंड में इतना हुआ, तो 20 साल तक तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि आप यहाँ से काउंट करोगे ना। फर्स्ट ईयर में उसका था, क्या था? फर्स्ट ईयर में आप देख लो, खुद दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में उसका इनकम है इतना। ठीक है, और ये इंक्रीज हुआ 19 ईयर्स तक, तो 19 और प्लस में ये 1, 20 ईयर्स हो जाएगा ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 20 ईयर्स से कैसे होगा। तो इसी पैटर्न से उसका इनकम बढ़ेगा कितने साल तक? 20 साल तक। उसके बाद की जानकारी हमें नहीं देगा रखी। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसे नहीं पूछना होगा। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन द 20 ईयर, तो हमें ये बताना है कि उसको इस 20 सालों में कितना वो कमाया, इन 20 सालों में। तो हम क्या करेंगे? इन सारे को ऐड कर देंगे। अगर हम बोले कि अगर ऐसा समझो कि कोई आपका दोस्त है, ठीक है, और उसको आपने एक महीने में 1 रुपया दिया, मतलब 1 रुपया बोल रहा हूँ, 100 रुपया दिया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ फिर 100 रुपया दिया, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 100 रुपया दिया, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 100 रुपया दिया। और मैं पूछूँ कि अब अपने ये सोचो कि इस फ्रेंड को आपने कितना दे दिया, तो टोटल क्या करोगे? टोटल करने के लिए इनको ऐड करोगे, 100 प्लस 400 दे दिया मैंने उसे। ऐसे ही करेंगे ना भाई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। हमें टोटल पूछा है तो हम ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर में क्या था? 3 लाख। उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो गया? 3 लाख प्लस में 10,000 इंक्रीज वाला, सो ऑन। इसके नेक्स्ट, अब देखो ये फर्स्ट ईयर का केस है, ये सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर में ये हुआ होगा कि इसमें आपने 10,000 वापस से ऐड करा, तो ये हो गया होगा, ये जोड़ के क्या बना होगा? 3 लाख
10,000 और फिर नेक्स्ट ईयर 10,000 का इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा 3,20,000। इसी तरह से सो ऑन होता जाएगा कहाँ तक, तो अप टू 20 ईयर्स। आप फिर से समझ लो कि ये जो 19 ईयर्स क्या बताया गया कि ही रिसीव्स एन इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 90 ईयर्स, मतलब इस फर्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट जो 19 ईयर्स होगा, इस फर्स्ट ईयर को छोड़ के जो नेक्स्ट 19 ईयर्स होगा उसमें ये वाला जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। आप देख लो, ही रिसीव्स एन इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। ठीक है, आपको करेक्ट भी करना है तो आप देख लो नेक्स्ट 19 ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर को छोड़ के 19 ईयर्स तक। ठीक है, नेक्स्ट 19 ईयर, इस फर्स्ट ईयर को भूल जाओ, उसके बाद नेक्स्ट 19 ईयर्स, तो कितने ईयर्स हो गए, एक इधर था और इधर 19 20 ईयर्स तक हो गया ना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको इनका सम ही निकालना, तो बेसिकली क्या निकालना, S20 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2a + n-1d। n कितना, n आपका 20 है तो ये हो जाएगा 20/2, 2a है 3 लाख प्लस n-1, n क्या 20 तो 20 - 1 इंटू डी। अब डी निकालो, डी कैसे निकालते हैं, अब देखो ए है 3 लाख और डी निकालने के लिए क्या करते, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो आप। 3,10,000 माइनस 3 लाख, तो 3,10,000 में 3 लाख माइनस करोगे तो क्या पीछे रह जाएगा, 10,000 रह जाएगा। तो यहाँ पे डी हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करोगे 10, ये हो गया 10। अब देखो इसमें टोटल 50 और इसमें है 40, तो 40 कॉमन कर लो, तो 4 0 बाहर करेंगे तो पीछे बचेगा ये 2 × 30 और ये हो गया 19 × 1, 10,000 बाहर के लिए, ये 5 0 हो गया, 5 0 हो गया और ये हो गया 60 प्लस में 19 इंटू ये हो गया 16 + 19 79, ये हो गया 79 और 5 0 मतलब 7 लाख नहीं 79 लाख हो गया ना, 79 लाख। ठीक है, तो आप लिख लो 10, हेंस द टोटल अमाउंट received in 20 years is 79 लाख। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन। एक आदमी है, मतलब एक व्यक्ति है जो अपना लोन को रीपे कर रहा है, मतलब लोन चुका रहा है। लोन चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं ना। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये जो आदमी है ना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, मतलब इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो ₹100 का है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 का है। इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, और इसका जो इंस्टॉलमेंट है ना ये हर महीने इंक्रीज करता है, कितने रुपए से, ₹5। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 का है, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 5 इंक्रीज करना, तो आप 100 में 5 इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा 105। फिर इसका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फिर आप 5 इंक्रीज करोगे तो 105 में फिर इंक्रीज करोगे 5, तो ये हो जाएगा 110, इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। अब देखो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो हमसे पूछा गया है कि 30th इंस्टॉलमेंट में उसका क्या होगा, मतलब A30 पूछा है हमसे बेसिकली। भैया यहाँ पे S30 क्या होता, अगर हमें कैसे पता चलता है कि अगर S30 पूछा हुआ है, तो यहाँ पे पूछा होता ना अगर कि हाउ मच ही डिड पे इन 30
इंस्टॉलमेंट, मतलब उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे कर दिया। लेकिन हमें क्या पूछा, पार्टिकुलर पूछा है, इन द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया वो बताना है, मतलब A30। आप देख लो यहाँ पे इन द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब इन द 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट का बताना है कि वो 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, मतलब 30वां इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया। ठीक है, और यहाँ पे विल है तो ऐसा समझ लो कि वो 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा ये बताना है, मतलब A30 निकालना है। और आप देख लो ये जो सीक्वेंस AP में बन रहा है तो निकाल लो A30 निकालने में तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D, तो यहाँ पे लगा लो A30 का फॉर्मूला, A30 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 30 - 1D विच इज इक्वल टू A + 29D। अब आप A और D निकालो, A कैसे A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा फर्स्ट टर्म 100 तो A हो गया 100, ये हो गया 100 + 29, और D कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दो, इन दोनों माइनस करो, 105 - 100, ये हो गया 5, यहाँ पे लिख दो 5 विच इज इक्वल टू 100 + 29 को 5 से करोगे क्या हो जाएगा, 29 को 5 से करोगे ये हो जाएगा 145, तो ये हो जाएगा 245 जो एकदम करेक्ट आंसर है। तो लिख दो 10 ही विल पे ₹245 इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, देख लो आप एक बार, क्वेश्चन खत्म हो गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन थे हमने निपटा लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ कारपेंटर वाज हायर्ड, मतलब एक कारपेंटर को हायर किया गया था, टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम्स। विंडो फ्रेम्स का मतलब क्या, आप देखते हो ना, जैसे हमारा विंडो कैसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है, वुडन का बना होता है, और यहाँ पे ऐसे वुडन का बना होता है, और फिर ऐसा वुडन का होता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे फिर नीचे भी होता है, विंडो में तो नीचे भी होता है ना, डोर में नीचे नहीं होता, लेकिन विंडो में ऐसा होता है कुछ इस तरह का, और बीच में रॉड होता है, इसी तरह का ना विंडो होता है हमारे पास। हमारे घर में तो यही विंडो है, अब पता नहीं आपके घर में क्या ही होगा, सकता है आपके घर अच्छा हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास विंडो कैसा होता है, ऐसा ही होता है कि यहाँ पर वुडन होता है, फिर एक ऐसे वुडन होता है, फिर एक ऐसे वुडन होता है, और एक ऐसे वुडन, तो ये क्या बना रहा है, टोटली एक फ्रेम बना रहा है। और ये तो रॉड होता है ना, तो उसमें कारपेंटर का क्या ही लेना देना है, कारपेंटर का तो सिर्फ इतना ही काम है ना, तो ये फ्रेम बनाता है। ठीक है, एक कारपेंटर है जो ये ऐसा फ्रेम बनाता है। अब कारपेंटर वाज हायर्ड, एक कारपेंटर को हमने हायर किया, टू बिल्ड 192 विंडो फ्रेम, मतलब इस तरह का कुछ, अब मैं फिर से साफ से बना देता हूँ, कुछ इस तरह का फ्रेम बनाने के लिए उसे हायर किया गया। ठीक है, कितने फ्रेम बनाने हैं, तो 192 फ्रेम्स बनाने हैं। द फर्स्ट डे ही मेड, वो फर्स्ट दिन काम पर आया और 5 फ्रेम बनाता है, पहला दिन में वो 5 फ्रेम बनाता है। एंड ईच डे दीज आफ्टर, मतलब इस दिन के बाद, ही मेड 2 मोर फ्रेम्स, और ईच डे, इसके बाद जितने भी दिन वो आता है 2-2 ज़्यादा बनाते जाता है। दैट ही मेड द डे बिफोर, जैसे सेकेंड डे वो कितना आएगा तो कितना फ्रेम बनाएगा, तो 7 फ्रेम बनाएगा, पिछले दिन से 2 ज़्यादा। फिर नेक्स्ट दिन आएगा तो कितने बनाएगा, पिछले दिन से 2 ज़्यादा, पिछले दिन 7 बनाया था तो इस दिन 9 बनाएगा। चौथे दिन आएगा तो कितना बनाएगा, 11 बनाएगा, पिछले दिन से 2 ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह से वो जितना दिन भी आएगा ऐसा ही इस पैटर्न में वो फॉलो करेगा, बनाएगा कि वो पिछले दिन जितना बनाया ना उससे 2 जाना। अगर पहले दिन 5 बनाया तो दूसरे दिन 7 बनाएगा, तीसरे दिन 9 बनाएगा, चौथे दिन 11 बनाएगा। अब देख लो हर दिन 2 इंक्रीज कर रहा है, तो कुछ इस पैटर्न में। हाउ मेनी डेज ही
डिड इट टू टेक टू फिनिश द जॉब। तो हमको अगर इस पैटर्न में वो सीक्वेंस में फ्रेम बना रहा है कि पहला दिन 5वां, उसके अगला दिन 2 ज़्यादा। 2 ज़्यादा कहने का मतलब कि पिछले दिन बनाया था ना उससे 2 ज़्यादा, पिछले दिन 5 बनाया तो इस दिन 7 बना लेगा। फिर अगला दिन आया, पिछले दिन 7 बनाएगा और इस दिन 9 बनाएगा। उसके पिछले वाले दिन अगर उसने 9 बनाया तो इस आज के दिन 11 बना लेगा। मतलब हर दिन ना वो 2-2 इंक्रीज कर रहा है, जितना वो पिछले दिन बनाया था उससे 2 इंक्रीज कर ले रहा। ठीक है, इस पैटर्न में अगर वो चलेगा तो उसको जॉब कितने के विंडो फ्रेम को बनाने के लिए दिया गया था? 192 विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए दिया गया था। तो बताना है कि 192 विंडो फ्रेम्स कितने दिन में बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 1 2 3 है ये बेसिकली n है और ये आपका AP है और 192 आपको सम दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं 2 more frames he made that the day before। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। ईच डे बोला हुआ है, ठीक है, हर दिन। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल फ्रेम्स कितने बनाने थे? 192 बनाने थे। हमें टोटल फ्रेम्स कितने बनाने थे? 192 फ्रेम्स बनाने थे ना। तो बेसिकली ये जो है ये दिया हुआ है SN। आप खुद भी सोचो आपको बनाने कितने? 192। अगर यही बनाने हो 22, अब पता नहीं इस केस में आएगा भी कि नहीं, लेकिन आप देखो आपको 22 फ्रेम्स बनाने हो तो कितने दिन लगेंगे? अब देखो पहला दिन 5 बनाया, दूसरा दिन 7 बनाया, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। और फिर उसका अगला दिन 9 बनाया तो 21 कर देते तो 21 हो गया। तो 21 बनाने में कितना दिन लगा? 3 दिन। ठीक है, सिंपल है। तो बेसिकली कैसे करके हम बताएं? सम करके बताएं। आप खुद भी सोचो ये AN के बारे में। आप देखो जब भी AP आएगा तो या तो AN रहेगा या तो SN रहेगा, इसी दो से रिलेटेड रहेगा। अब देखो 192 विंडो फ्रेम ही चाहिए था उस कारपेंटर को। किसके लिए हायर किया गया था? 192 विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए हायर किया गया था। मतलब उसको टोटल 192 ही विंडो फ्रेम्स बनाने थे। ठीक है, तो अगर वो एक दिन में 192 बनाएगा, अगर हमको वो पार्टिकुलर दिन निकालना होगा जब जिसमें वो 192 विंडो फ्रेम बनाएगा तो गलत हो जाएगा ना। उससे पहले तो वो कितना सारा विंडो फ्रेम बना चुका होगा। आप सोचो, इस बात को सोचो, पॉज करके सोचो आराम से। जिसको मैंने कहा है, अब देखो हमें ना कंट्राडिक्शन भी लेके चलना है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अगर हमको पार्टिकुलर AN क्या बताता है? पार्टिकुलर पॉइंट पर बताता है। ऐसा समझो कि थर्ड टर्म को बता रहा है कि 30th टर्म में क्या हो रहा है, 50th टर्म में क्या हो रहा है, मतलब 50वां दिन वो कितना विंडो बना रहा है, कुछ इस तरह का। और टोटल उसको विंडो 192 ही बनाने थे ना। अगर हम अगर ये निकालने चल जाए, हम ऐसा समझे कि ये AN दिया हुआ तो गलत हो जाएगा। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि वैसा दिन जिस दिन वो कारपेंटर ने 192 विंडोज फ्रेम बनाए हो, और वो दिन तक हम पहुंचते पहुंचते कितना विंडो फ्रेम बना चुके रहेंगे, गलत हो जाएगा यहीं पर। तो इसलिए ठीक है, तो ये बेसिकली सम दे रखा है। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं समझा पाया, आप इतना बस मोटा मोटी समझ लो कि ये SN दिया हुआ है और मैंने बताया है क्यों। क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर है कि आप 29 विंडो फ्रेम बनाना है, तो आप क्या करोगे? आपने फर्स्ट दिन 5 बनाया ना, दूसरे दिन 7 बनाया, तीसरे दिन 9 बनाया, खत्म हो गया, 21 हो गया, पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कितने दिन लगे? 3 दिन। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछा है कि 192 विंडो फ्रेम बनाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट दिन उसने 5 बनाया, दूसरा दिन 7 बनाया, तीसरे दिन 9 बनाया और इस तरह से वो बना रहा है। टोटल कितने फ्रेम है? तो SN इक्वल टू, SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A + N-1D। ठीक है, SN ये दे रहा है 192, N बताएगा कितने दिन लगेंगे। A है 5, A होता है फर्स्ट टर्म, तो आप देख लो A है 5 प्लस N तो नहीं पता, N-1,
और डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, 7 - 5 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 192 × 2 विच इज इक्वल टू n, 2 × 5 10 और प्लस में 2n - 1। अब आप देखो दोनों में तो 2 कॉमन था ना, क्यों ही मल्टीप्लाई करा हमने, कोई नहीं, फिर से 2 कॉमन कर लो। तो 2 कॉमन करोगे तो ये हो गया 5 प्लस में n - 1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 192 विच इज इक्वल टू n और ये हो गया n + 4। वन 92 विच इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो n × n² और प्लस 4n विच इज इक्वल टू n² प्लस 4n। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा -192 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, अब क्या करो 192 4n को ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 192 n² बने, -192 का n² बने। ऐसे करोगे तो आप एलसीएम ले लो ना, नहीं पता चल, हमें भी नहीं पता चल रहा। 192 का एलसीएम लोगे तो 2 बार में देंगे तो क्या हो जाएगा 96, फिर 2 बार में और दे दो 48, 24, 12, 2 और ये हो गया 3 और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ब्रेक हो गया। अब आप इनको कोशिश करो 4n बने, तो अब देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8 और 8 × 2 16, 3 × 2 6, ये हुआ 16, 3 × 2 6 और 6 × 2 12 बन गया 16n 12n। अब आप देख लो माइनस कहाँ पे लगाना है, माइनस हम यहाँ पे लगाएंगे, नहीं माइनस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 16n - 12n ये हो जाएगा 4n और इन दोनों का प्रोडक्ट ये बनेगा ही, क्योंकि इसी का हमने फैक्टर बना के करा है। ठीक है, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। n² प्लस 16n - 12n - 192 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या n कॉमन कर लो, तो n + 16 और इन दोनों में -12 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n + 16 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में n + 16 कॉमन है, तो n + 16 और ये हो गया n - 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा n + 16 इक्वल टू 0 और n - 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n हो जाएगा -16 और n इक्वल टू 12। ठीक है, n क्या बता रहा है, n डे को बता रहा है कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। तो n डे कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसलिए ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली n क्या हो जाएगा, n 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो 10 इट टेक 12 days टू फिनिश द जॉब, मतलब उसे 12 दिन लगेंगे जॉब खत्म करने में। ठीक है, तो अब देखो एक बार नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ, जैसे ये ट्राइंगल है, इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही बता रहा है। सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद द साइड 3, 4, 5, 6 form an arithmetic progression, find the sum of interior angles for a 21 sided polygon। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन तो आप समझ गए होगे कि वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बता रहा है बस। हमें क्या दिखाना है, सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स, मतलब
जो भी, जैसे ये तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, 4 साइड वाला पॉलीगॉन क्या होता है, और इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरह से पेंटागन क्या होता है, पेंटागन जो होता है वो, इसमें साइड्स कितने होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। और ये होता है इंटीरियर एंगल, 5 इंटीरियर एंगल, अगर 5 साइड है तो 5 इंटीरियर एंगल होंगे। और ये किसके इक्वल होता है, 5, और इन पांचों एंगल का सम जो होता है वो 540 डिग्री के इक्वल होता है। तो यही बोला है, सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विद द साइड 3, 4, 5 साइड, फिर से पढ़ता हूँ फिर से, सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन्स विथ 3, 4, 5, 6 सो ऑन साइड फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसका, पॉलीगॉन का, जिसका साइड कुछ इस तरह से है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 21 साइडेड पॉलीगॉन, मतलब A21 हमें निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया, A21 हमें निकालना है। अब आप देखो, अगर किसी भी पॉलीगॉन का साइड 3 है तो उसका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगॉन का साइड अगर 4 है, 4 साइड्स है किसी भी पॉलीगॉन में, उसका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। उसी तरह से किसी भी पॉलीगॉन जिसका 5 साइड है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 540 के इक्वल होता है। अगर 6 साइड है तो उसके इंटीरियर का एंगल का सम जो होता है वो 720 के इक्वल होता है। यही होता है ना। तो आप देख लो 180, 360, 540, एक कांस्टेंट 180 डिग्री से सारे बढ़ रहे हैं। मतलब सारे क्या बना रहे हैं, एपी बना रहा है। सारे क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विथ 3 साइड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह से 4 साइड, अब देखो ये है 4 साइड का पॉलीगॉन, इसका इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। और अगर पॉलीगॉन में 5 साइड्स है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 540 डिग्री के इक्वल होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विच इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पे n बताता है नंबर ऑफ साइड्स को, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स को। आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसकी मदद से भी आप 1, 2 निकालो और फिर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आप निकालना ना तो एपी से ही निकालना, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। n-2 हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 21 साइडेड पॉलीगॉन, मतलब n आपका 21 दे रखा है, 21 यहाँ पे रिप्लेस करो, काम खत्म हो गया। ये हो गया 19 इंटू 18 और ये हो जाएगा 8 इंटू 9, 72 काटू, ये हो जाएगा 342, कुछ इतना, 3420। यही आंसर है। ठीक है, हमसे यही ना पूछा है। आप देखो, अगर हम ऊपर वाला कहानी ना पढ़े, हम सिर्फ इतना पढ़े, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 21 साइडेड पॉलीगॉन, मतलब हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पॉलीगॉन का बताना है जिसके पास कितना साइड है, 21। तो मतलब n21 है, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है पेपर में, ऐसे ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम था तो मैंने करा दिया, एक्सरसाइज था तो मैंने करा दिया। ठीक है, तो लेकिन हमें एपी में बोला है ना। आप देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए यहाँ पे जानबूझ के इसने बोला है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब आप एपी के फॉर्मूले का यूज करके निकालो, ऐसी मत निकाल देना। ठीक है, तो आप देख सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ साइड 3 इतना, 4 इतना, 5 इतना। ठीक है, तो आपको A21 निकालना, बस निकाल दो, खत्म हो जाएगा। ए क्या है, ए है 1, an का फॉर्मूला होता है
ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपका है 180 डिग्री प्लस एन माइनस वन, 21 माइनस वन, यही तो एन है, आप देख लो, इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, इन दोनों माइनस करो, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 प्लस में 20 इंटू 180, ये हो गया 180 प्लस इसको, ये हो गया 36 और ये 2 0, 3600 हो गया। ये क्या आ गया, 18 इंटू 2 36 और फिर 2 0। ठीक तो किया मैंने, गलती कहाँ हो गई, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई गलत करा है क्या, एट को 1 के साथ 8 और 8 7 15, टू, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक आया है, यहाँ पे कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं। n माइनस वन डी, फर्स्ट 180 है, मुझे A21 निकालना है, तो 21 माइनस वन 20 और इंटू में डी, डी हो जाएगा 360 माइनस 180 180। ये क्या हुआ, अब देखो हमें क्या निकालना था, 21 साइडेड पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालता। गलती यहाँ पे हो गई ना कि ये 3 साइडेड का बता रहा था कि अगर 3 साइड होगा तो इतना उसका इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा, 4 साइड होगा तो उसका इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा, 5 साइड होगा तो उसका इंटीरियर एंगल का सम इतना होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे A21 निकाल दिया ना तो ये क्या बताएगा, अब देखो ये स्टार्टिंग 3 से हो रहा है, मतलब 2 ज़्यादा है, क्या है 2 ज़्यादा है, आप देख लो। अगर यहाँ पे 1 होता, अगर हम A21 निकालते तो एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन ये तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 21 माइनस कर दो 2, क्योंकि 2 नहीं है इसमें, तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, A19 निकालना है। क्या निकालना है, A19। तो यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस 1, यहाँ पे हो गया 18। अब देखो 18 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अब देखो 18 इंटू 18 ये होता है शायद से 324, हाँ 324 और 0। अब आप ऐड करोगे तो ये हो गया 0, 12 का 1, 2 3 4 और ये 3। अब आप देखो अब आ गया। और आपको एक चीज़ और प्रूफ करना था तो मैंने गौर नहीं करा, सो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ 3 4 6 साइड फॉर्म्स एन अरिथमेटिक। अब देखो 3 साइड में इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है, 4 साइड वाले में इतना होता है, 5 वाले में, अब देख लो एपी बना रहा है, खत्म। अब तो ये खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ पोटैटो रेस, मतलब एक पोटैटो रेस है, ठीक है, जिसमें 20 पोटैटो आर प्लेस्ड इन अ लाइन, मतलब ये लाइन है एक, ठीक है, इसमें ना 20 पोटैटोज लगाएंगे। आप देखो 1 पोटैटो, 2 पोटैटो, 3 पोटैटो और इसी तरह से सो ऑन, कितने पोटैटोज हैं भैया, 20 पोटैटोज है, तो ये 20 पोटैटोज, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है, तो 4 मीटर का है, दोनों में डिस्टेंस कितना का है, तो 4 मीटर का है। आप देख लो, इन अ पोटैटो रेस 20 potatoes आर प्लेस्ड इन अ लाइन एट द इंटरवल ऑफ 4 मीटर, मतलब 4 4
मीटर के गैप में प्लेस्ड है, ठीक है। कितने पोटैटोज है? तो पूरे 20 है। विथ द फर्स्ट पोटैटो 20 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप मान लो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये है फर्स्ट पोटैटो, दिस इज फर्स्ट पोटैटो, दिस इज सेकेंड पोटैटो, दिस इज थर्ड पोटैटो एंड दिस इज 20th पोटैटो, ठीक है। तो फर्स्ट पोटैटो से स्टार्टिंग पॉइंट आप देख लो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, रेस हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये पूरा पूरा डिस्टेंस जो है वो कितना है? 24 मीटर। आप फिर से पढ़ दो, देखो। विथ द फर्स्ट पोटैटो दिस इज फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस है 24 मीटर, ठीक है। अ कांस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटैटो, अ कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द, मेरा ही राइटिंग मुझे ही समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं। आप देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर एक बकेट भी रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक कोई भी बॉक्स है वो रखा गया है, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो जो कंटेस्टेंट है ना, उसको क्या करना है कि उन्हें दौड़ कर जाना है, यहाँ पे पहुंचना है। ये पोटैटो को इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटैटो बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। मतलब वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक बार दौड़ता दौड़ता गया सारा पोटैटो लेके वापस आ गया, ऐसा नहीं करना। इस रेस का रूल क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते ऐसे सीधे सीधे दौड़ेगा, ऐसे फिलहाल ऐसे दौड़ते दौड़ते गया, फर्स्ट पोटैटो के पास पहुंचा, ये फर्स्ट पोटैटो को उसने उठाया और वापस आया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। फिर दौड़ते दौड़ते गया, सेकेंड पोटैटो को उठाया, वापस आया और फिर रख दिया। इसी तरह से दौड़ते दौड़ते गया, तीसरे पोटैटो को उठाया, वापस आया और रख दिया। मतलब एक टाइम में उस एक ही पोटैटो उठा के वापस आना है, ऐसा नहीं करना कि बहुत सारे उठा लिया, हाँ अब चलो, ऐसा नहीं। एक बार में एक ही पोटैटो उठाना और वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर आना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो रहा है। हाउ फार वुड ही रन इन ब्रिंगिंग बैक ऑल द पोटैटोज। मतलब वो कितना भागेगा कि उसका ये जो 20 पोटैटो है वो ले आए, ये पूछा है कि वो कितना भागेगा, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है? सब निकालना है, मतलब हमें ऐसे निकालना है ना, ठीक है। हमें ऐसा तो नहीं बोला। आप देखो ना, हाउ फार वुड ही रन इन ब्रिंगिंग ऑल बैक द टोमेटो। मतलब वो कितना भागेगा कि वो सारा टोमेटो लेके आ जाए। एक टोमेटो की तो बात हो नहीं रहेगी ना, वो सेकेंड टोमेटो को लाने में कितना भागा, मतलब अगर उस सेकेंड टोमेटो को लाना चाहता है तो कितना भागेगा, ये तो पूछा नहीं गया है। ये पूछा गया कि वो सारा टोमेटो लेके आए, टोमेटो में बोल रहा हूँ यार, पोटैटो है, जोश जोश में गलती हो गई, कोई नहीं। मतलब ऐसा बोल रहा है कि हाउ फार वुड ही रन इन ब्रिंगिंग बैक ऑल द पोटैटो, कि मतलब वो सारे पोटैटो को कब ले आए। मतलब उसे वो जो ये जो पर्सन है ना, इसको वो कितना भागेगा कि सारा पोटैटो वो ले आए यहाँ पर, ठीक है। तो सम निकालना है कि वो फर्स्ट पोटैटो क्या करेंगे, हमें टोटल निकालना है। तो वो फर्स्ट पोटैटो के लिए लाने के लिए कुछ मान लो वो इतना भागा, दूसरे को लाने के लिए इतना भागा, तीसरे को लाने के लिए इतना भागा, चौथा को लाने के लिए इतना भागा, पांचवा को लाने के लिए इतना भागा। इन सारे का सम कर देंगे तो निकल जाएगा ना टोटल, ठीक है। हमें टोटल ही तो निकालना है ना, हमें क्या करना है, टोटल निकालना। तो फर्स्ट के लिए कुछ इतना भागा, सेकंड के लिए कुछ इतना भागा, तीन, या फिर इससे बेहतर है ऐसे समझो कि वो फर्स्ट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो फर्स्ट पोटैटो को यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट पोटैटो से, और फिर उसको वापस लेके आना है। टोटल 5 मीटर भागा फर्स्ट पोटैटो को लाने में, दूसरे पोटैटो को लाने के लिए में उसने 10 मीटर भागा, तीसरे को 15 मीटर, चौथे को 25 मीटर, और ये हो गया 30 मीटर। तो ये पांचों पोटैटो को लाने के लिए उसने कितना भागा। अगर हम बोले कि वो जो आदमी वो कितना भाग गया, तो आप इन तीनों का सम कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा कि वो कितना भागा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टोटल ही तो बताना है कि वो कितना दौड़ा इन सारे पोटैटो को लाने के लिए।
ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट पोटैटो की बात करते हैं कि वो फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए कितना भागा है, फिर सेकंड की बात करेंगे, फिर इस तरह से सो ऑन आगे बढ़ेंगे। तो आप लिखो आराम से कि पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन ब्रिंगिंग फर्स्ट पोटैटो। तो वो फर्स्ट पोटैटो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा फर्स्ट पोटैटो को ले आने में। तो आप देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा 24 मीटर, ठीक है। फिर उस पोटैटो को लिया। अब देखो एक रेस ऐसा होता है कि ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा एंडिंग पॉइंट। आप भागते भागते गए, आप अगर पहले भागे जीत गए, रेस जीत गए। लेकिन कुछ रेस ऐसा भी तो होता है कि बोलता है कि हाँ आपको यहाँ पे पहुँचना है, ये एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ से पहुँच के वापस भी लौटना है, और इधर लौटते वक्त अगर आप फर्स्ट में आओगे तो आप जीतोगे। कुछ इस तरह का भी रेस होता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का है कि आपको जाना है, पोटैटो लेके वापस लौटना है, ठीक है, तब जाके एक कंप्लीट होगा, ठीक है, एक पोटैटो कंप्लीट होगा। तो वो क्या होगा, 24 मीटर गया और फिर लौटने में भी 24 मीटर, तो हो गया प्लस 24 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो को लाने के लिए वो इतना जाएगा, मतलब टोटल 48 मीटर, ठीक है। और इसी को डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन ब्रिंगिंग सेकेंड पोटैटो। तो कितना डिस्टेंस कवर करे, आप देखो यहाँ से सेकेंड के लिए वो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 24 और प्लस में 4 28, और यहाँ से वापस भी तो लौटना है, तो कितना लौटेगा, जितना गया उतना। 28 गया तो 28 मीटर वापस भी आएगा, तब ना स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुँचेगा। तो ये हो जाएगा जोड़ के 56 मीटर। तो सेकेंड पोटैटो के लिए उसे इतना भागना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन ब्रिंगिंग द थर्ड पोटैटो। कितना भागेगा थर्ड पोटैटो को लाने के लिए। तो थर्ड पोटैटो यहाँ पर है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये पोटैटो के पास पहुँचेगा, कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 24 प्लस 4 प्लस 4, ये हो गया 32। अब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है और कितना भाग गया है 32 मीटर, लेकिन अभी तो पहुँचा ना, इस पोटैटो को वापस लेके उसको वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। तो 32 मीटर आगे गया, तो उसको अपने इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए कितना मीटर वापस लौटना पड़ेगा 32 मीटर, ठीक है। 32 मीटर आगे गया तो 32 मीटर पीछे आएगा तो स्टार्टिंग पर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 प्लस 32 64 मीटर। इसी तरह से वो 100 ऑन करेगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना है S20, ठीक है। तो 100, तो फर्स्ट है 48, दूसरा है 56, 64। आप देखो 100 ऑन इस तरह से भागेगा। और हमको इनका क्या करना है, सम करना है। सम क्यों करना है भैया, आप देखो हमें क्या निकालना है, वुड ही रन इन ब्रिंगिंग बैक ऑल द टमेटो, मतलब वो कितना भागेगा कि सारा टमेटो आ जाए। टमेटो क्यों बार बार बोल रहा हूँ यार, पोटैटोज, ठीक है, ठीक है। वो कितना भागेगा कि सारा पोटैटो आ जाए। तो आप देखो फर्स्ट के लिए इतना भागा, सेकंड के लिए इतना भागा, थर्ड के लिए इतना भागा, चौथे के लिए कुछ भागेगा, इसी तरह से 20 के लिए भी कुछ भागेगा। तो जब आप इन सारे का सम कर दोगे तो क्या मिलेगा कि वो कितना भागा इन सारे पोटैटो को लाने के लिए, ठीक है। और बार बार मैं बीच बीच में पोटैटो की जगह टमाटो बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप समझोगे, ठीक है। तो अब S20 निकालना है हमें, क्योंकि कितने पोटैटो थे 20, इसलिए S20। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, n/2। n क्या है, n है 20, ये टोटल कितने होंगे 20 होंगे, क्योंकि
फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने इतना भागा, दूसरे के लिए इतना भागा, तीसरे के लिए इतना भागेगा, लास्ट पोटैटो क्या है 20। उसके बाद भी भागेगा क्या? नहीं भागेगा, उसके बाद पोटैटो ही खत्म हो गया है, इसलिए तो लास्ट 20 तक भागेगा, तो इसलिए S20 हो गया, मतलब n आपका 20 हो गया। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म में 48, डी होता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से माइनस करो, 56 माइनस 48 ये हो गया 8। ठीक है, तो अब आप रिप्लेस कर दो सब उस फॉर्मूले में, तो ये हो गया 20/2, 2a है 48 प्लस n-1, n है 20-1 इंटू डी है 8। सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 10 इसको मल्टीप्लाई करोगे 96, ठीक है, और ये हो गया 19, और 19 इंटू 8, तो ये हो गया 10 इंटू 96 प्लस 19 इंटू 8, 152, 10 इंटू 152 प्लस 96, तो 252 में 4 कम करेंगे 248, ये हो गया 2480। दिस इज S20। तो हेंस टोटल डिस्टेंस covered by contestant to bring all potatoes is 280 मीटर। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लो। खत्म हो चुका है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा।